हमारी यही पूंजी है, यही कमाई है। किसी को आप पूछो कि उसकी नेटवर्थ कितनी है, तो कोई 50 लाख रुपए कमाता है, कोई 1 करोड़ रुपया कमाता है, कोई 10 करोड़ कमाता है, कोई 100 करोड़, हजार करोड़ तक कमाते हैं। पर धन का स्वरूप ऐसा है, कितना भी कमा लीजिए, कोई व्यक्ति कहे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कहो 100 करोड़ रुपया है, क्या वो 100 करोड़ सदा रहेगा? नहीं। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। वो लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम इतनी संपत्ति के स्वामी हैं, वो संपत्ति स्थिर नहीं है। पर हमसे अगर आप पूछें कि आप कितनी संपत्ति के स्वामी हो, तो हम एक बात बड़े आनंद से कह सकते हैं कि स्थिर संपत्ति है हमारे पास, और वो है ऐसे हरिजन संत जनों का आशीष और प्रेम। ये सदा स्थिर रहेगा हमारे पास, ये कभी अस्थिर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी कमाई ही यही है। कभी कभी गिनती किया कीजिए, आपने कितने वैष्णव संत भक्तों के दर्शन किए अपने जीवन में। जोधपुर में इतने महापुरुष आते हैं, आपका स्वरूप स्वभाव ऐसा होना चाहिए, जैसे ही पता चले कि कोई महापुरुष पधारे हैं, तो आप चाहे एक झलक ही देखो उनकी, जाके देखो जरूर, और उसको भी अपनी गिनती में रखो। कहीं कहीं ऐसा ना हो यमराज आपसे कभी अंत काल में पूछ पड़े, जीवन भर क्या किया? भजन तो बहुतों ने किया, यज्ञ तो बहुतों ने किया, भंडारा तो बहुतों ने किया, दान पुण्य तो बहुतों ने किया, हमने क्या किया? बोले हमने केवल महापुरुषों का दर्शन किया। इतने रजिस्टर्ड तो हमारे पास लिखे हुए हैं कि इतनों के दर्शन हमने किए हैं। आपकी इस अलौकिकता पर, आपकी इस नवीनता पर हो सकता है कि यमराज रीझ जाए, और रीझ करके नरक का द्वार ना खोल के, वैसे तो खुलेगा नहीं, इतने महापुरुषों के दर्शन तो नरक तो जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन यमराज से भेंट सबको करनी पड़ती है मृत्यु के बाद। वही आगे का रास्ता बताते हैं। तो कहीं वो आपकी इस अलौकिकता पर कि इतने महापुरुषों के दर्शन हुए आपको, और दर्शन का फल तो यही है, सेवा का फल क्या होगा वो तो बहुत ऊंची बात है।